नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। विगत दिनों से हम सभी शाम के समय निकल जाए फिर आप लोग फ़ोन लाए हो क्या? तो फ़ोन में वो भजन भेजा है उसको आज ले रहे हैं, तो वो निकाल लीजिए आप ग्रुप पर। अच्छा मोबाइल लाए हो? मोबाइल में वो फ़ोटो भेजा है ग्रुप पर, वो निकाल लीजिए, भजन ले रहे हैं। बोले क्या? आवाज़ आ रही पीछे तक? आ रही है? चलो। अभी कुछ दिनों से हम सभी शाम के समय रत्नगंज श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं, और अब थोड़ा ऐसा विचार किया कि हम सभी नित्य प्रतिदिन भजन बोलते हैं, तो भजन बोलते समय उनकी पंक्तियों का अर्थ हमें ख्याल में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अब से कुछ दिनों हम भजनों का अर्थ करना प्रारंभ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आज देखो जी आदिश्वर स्वामी, इस भजन को समझने का हम प्रयास करेंगे। और संयोग से आज अक्षय तृतीया का पर्व है, और अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था। कितने दिनों बाद हुआ था? 13 महीना 9 दिन। 13 महीना 9 दिन, यानी 6 महीने तो उनने प्रयास ही नहीं किया, यानी विकल्प ही नहीं आया, और बाकी के 7 महीना 9 दिन वे निकले लेकिन आहार की विधि नहीं मिली। तो टोटल कितना हो गया? 13 महीना 9 दिन, मतलब 1 साल 1 महीना 9 दिन, इतना हो गया। तो इतने दिन तक ऋषभदेव भगवान को, या कहें मुनिराज को, क्या भगवान कहने में आता है क्योंकि अब भगवान बन गए, तो मुनिराज को आहार नहीं किया उन्होंने इतने टाइम तक। तो अभी देखिए, जैसे हम प्रवचन करने बैठे अपन लोग सुनने के लिए, तो 5 मिनट का विघ्न यहाँ पर आ गया, वैसे ही उनको विघ्न कितने दिन के लिए आया था? 7 माह 9 दिन का अंतराय उनको भी रह गया। तो भजन भी हम समझेंगे, और बड़े पंडित जी साहब ने जो जयमाला लिखी है अक्षय तृतीया पूजन की, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसमें यही बताया गया है कि भले ही उनको इतने दिनों तक आहार की विधि नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मबल के द्वारा उसको जीता, और
भले ही उनके पुत्र कौन थे, भरत चक्रवर्ती थे और इंद्र उनके सेवक थे, लेकिन इतनी सुविधा होने के बावजूद जब उनको विधि नहीं मिलनी थी तो एक भी दिन भोजन नहीं मिला, और जब मिलना था तब ना खुद के पुत्र ने दिया ना इंद्र ने दिया। किन्होंने दिया? जो उनके पूर्व भाव के संबंधी थे, पूर्व भाव के, एक दो पूर्व भाव के नहीं, 7 भाव पूर्व के जो संबंधी थे उन्होंने आकर आहार दिया। तो कहने का मतलब है जब व्यवस्था बननी होती है तो अपने आप बन जाती है, और जब नहीं बननी होती है तो स्वयं के पुत्र चक्रवर्ती हों तो भी व्यवस्था नहीं बनती है, इसलिए समता ही श्रेयस्कर है। चलिए, तो आप सभी के पास फ़ोन में भजन है ही, उसको आप लोग ज़मीन पर बस ना रखें, इतना एक अनुरोध रहेगा। मतलब ज़मीन पर वो जनवाणी है ना, हो जाती है उस समय, ज़मीन पर ना रखें। देखिए, हम यहाँ से एक एक स्टैंजा गाएंगे और हम उसका अर्थ करते जाएंगे। एक साथ गाते हैं। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, कर ऊपर कर सुभग विराज, आसन थिर ठहराया है। क्या कह रहे हैं? इस पूरे भजन में आदिनाथ भगवान के ध्यान की चर्चा की गई है, और ध्यान की चर्चा की गई है कि बाहर के शरीर की चर्चा की गई है, इसका हमें विवेक रखना है। समय सार जी में जब सबसे पहला अधिकार कौन सा है? समय सार में सबसे पहला अधिकार जीवाजीव अधिकार है ना। तो जीवाजीव अधिकार में कहा कि हम यह शरीर नहीं है, यह अजीव है और मैं कौन हूँ? जीव हूँ। तो हम भगवान की भी भक्ति करते हैं तो शरीर के आश्रय से करते हैं कि भगवान के क्या है, 34 अतिशय हैं, देव आ रहे हैं, उनका समोषण लगा हुआ है। तो ऐसी भक्ति करने से भगवान की भक्ति नहीं हो जाती है। भगवान की भक्ति कब होती है? जब अंतरंग गुणों का वर्णन करें तो भगवान की भक्ति होती है, बाहर के शरीर के वर्णन से भगवान की भक्ति नहीं होती है। वैसे ही किसी का वर्णन किया जाए तो शरीर का वर्णन तो करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता, ऐसा जीवाजीव अधिकार में कलश आए है 25 और 26 नंबर के, वहाँ पर ये बताया गया है। वहाँ उदाहरण दिया, क्या दिया? जिस प्रकार नगर का वर्णन किया जाए तो राजा का वर्णन नहीं होता। राजा का वर्णन कैसे होगा? राजा का वर्णन करने पर ही राजा का वर्णन होगा, नगर के वर्णन से नहीं होगा। उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने पर भी आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी भक्तिवश जो हमें दिखाई देता है सो उतना हम करने का प्रयास करते हैं, और जो नहीं दिखाई देता है आँखों से उसका भी हम गुणानुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो उसी में सबसे पहले कह रहे हैं, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। यहाँ पर आदिश्वर स्वामी कौन हुए? आदिनाथ भगवान, और उनके ध्यान की चर्चा की जा रही है। तो देखो जी, देखो जी मतलब ध्यान को देखो। अब आप ही बताओ, ध्यान को हम कैसे देखें? बताओ, कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होगा तो ध्यान दिखाई देगा कि शरीर दिखाई देगा? बताओ, क्या दिखाई देगा? आँखों से क्या दिखाई देगा? शरीर दिखाई देगी। इसलिए इस भजन में शरीर की भी प्रशंसा की गई है कि बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, और अंतरंग की भी बात की गई है, दोनों बातें की गई है। तो देखो जी, और जी मतलब क्या होता है? जी मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसे जैसा संबोधन हो वैसा समझ लेना चाहिए। आप लोगों ने स्वानुभव पत्रावली पढ़ी होगी, उसमें पंडित जी क्या संबोधन लिखते हैं? बार बार पंडित जी संबोधन लिखते हैं ना, हाँ, सभी नए निष्काम यथा योग्य, ऐसा लिखते हैं। यथा योग्य का मतलब क्या होता है? जो जैसा हो। दादा जब प्रवचन करते हैं ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, तो वो एक दोहा बोलते हैं कि भाई चिट्ठी वाचन के समय जो जन बैठे हुए है जुहारू सब जननी को जो जी लायक हुए। यानी पहले क्या होता था कि एक गांव से दूसरे गांव चिट्ठी जाती थी, तो चिट्ठी जाती थी, मान लीजिए आप सभी को हमारे यहाँ पर पंच कल्याणक में पधारना है, तो मान लो खड़ेरी से फुटेरा गई या फुटेरा से खड़ेरी गई, तो वहाँ पर पढ़े लिखे एक दो व्यक्ति ही होते थे और वे ही पढ़ के पूरे गांव को सुनाते थे। तो अब यदि उसमें से कोई व्यक्ति एक ही पढ़ा लिखा हुआ है तो वो सबको सुनाएगा, तो वे क्या बोलते हैं कि जो जिस लायक हो उस लायक संबोधन समझ लेना, सब जनों को जोहार है। तो वैसे ही देखो जी, तो जी मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्तिगत की बात नहीं चल रही है, सभी भव्य जीव भगवान को देखो, जो जिस लायक हो वैसा संबोधन समझना और भगवान को देखो। क्या देखो? कि कैसा ध्यान लगाया है, और कैसा ध्यान लगाया का मतलब क्या हुआ? अद्भुत ध्यान लगाया है। और भगवान की कौन सी अवस्था का वर्णन हो रहा है बताइए? 5 परमेष्टि होते हैं ना, तो उसमें से
तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वे कौन कौन से पद को प्राप्त कर सकते हैं? तीर्थंकर परमात्मा, तो तीर्थंकर परमात्मा क्या आचार्य बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। उपाध्याय भी नहीं बन सकते। साधु बनेंगे, साधु के बाद अरहंत बनेंगे और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर भगवान की 3 अवस्था में से किस अवस्था का वर्णन है? साधु अवस्था का। फिर आप लोग ही तो पाठ करते हो बार बार इसमें अरहंत अवस्था का वर्णन है। कौन सी अवस्था का? अरहंत अवस्था का वर्णन है भगवान की। तो कैसा ध्यान लगाया हुआ है? तो हमारे मस्तिष्क में अपन ये फोटो बनाए कि भगवान जंगल में तो बैठे होते ही हैं, वो मुनि बैठे होते हैं। अभी भगवान को समोषण के मध्य में विराजमान करना है, ठीक है। और फिर हम विचार करें कि कैसा ध्यान उन्होंने लगाया हुआ है, कैसा ध्यान लगाया हुआ है। दूसरी पंक्ति में बाहर का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर ऊपर कर सुभग विराजे आसन थिर ठहराया है। कैसा ध्यान लगाया है बाहर से? तो कैसा दिख रहा है? कर ऊपर कर। कर मतलब क्या होता है? हाथ। तो कर ऊपर कर, तो पहली बार को तो एक अर्थ ऐसा भी निकल जाता है कि कर मतलब होता है हाथ और कर मतलब होता है करना। तो हाथ ऊपर करके, कर ऊपर कर यानी हाथ ऊपर करके। तो भगवान हाथ ऊपर थोड़ी करते हैं, वो तो सजा मिलती जो विद्यार्थियों को वो करते हैं। तो कर ऊपर कर मतलब क्या होता है? एक हाथ के ऊपर एक हाथ। तो नीचे कौन सा हाथ होता है भगवान के? बायां हाथ, यानी लेफ्ट हैंड नीचे होता है और दायां यानी राइट हैंड ऊपर होता है। कर ऊपर कर सुभग विराजे। सुभग यानी क्या होता है? सुंदर। सुभग यानी क्या होता है? सुंदर। आप लोग ने तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया है, उसमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, है ना? 93 प्रकृतियां नाम कर्म की। उसमें 2 प्रकृतियां हैं, सुभग और दुर्भग। कौन कौन सी? सुभग और दुर्भग। इनका अर्थ क्या था? किन्हीं को याद आ रहा हो? कुरूप हो गए, ठीक है। तो ये बताओ फिर शुभ और अशुभ प्रकृतियां भी थी। शुभ अशुभ मतलब प्रशस्त अप्रशस्त नहीं, एक शुभ नाम की प्रकृति है और एक अशुभ नाम की प्रकृति है। उसका अर्थ क्या था फिर? देखो, शुभ प्रकृति का मतलब था शरीर के अवयव सुंदर बने, और अशुभ का मतलब क्या है? शरीर की रचना जो कैसी हो? अशुभ होवे। यह तो थी होवे, लेकिन बताओ अपनी पत्नी यदि कुरूप होवे तो अच्छी लगती फिर भी कि नहीं लगती? अब लगा लेना अपना अपना कि कहने का मतलब यह है कि कुरूप होवे और अपने होवे तो भी अच्छे लगते हैं। तो शरीर का जो अवयव है यदि वो अच्छे बने और बुरे बने, इसका निर्णय है शुभ और अशुभ कर्म के हाथ में। शुभ नाम का नाम कर्म और अशुभ नाम का। और दूसरों को अच्छे लगें और दूसरों को अच्छे ना लगें, इसका निर्णय है कौन से कर्म के हाथ में? सुभग और दुर्भग। नहीं, भले ही अपन कुरूप हों, लेकिन मान लो कोई कुरूप हो लेकिन बहुत बड़ा गायक हो तो अपन को देखने में अच्छा लगता है कि कितना अच्छा गाता है, तो फिर उसका रूप भी अच्छा लगता है। गांधी जी बताओ, देखा जाए तो सुंदर थे कि कुरूप थे? आप ही बताओ। लेकिन फिर भी इतने बड़े पुरुष हो गए तो अच्छे लगते हैं कि भैया हाँ देखो कितनी बढ़िया धोती पहनते हैं, कितना अच्छा लाठी लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया कि कर्म का उदय जो हो सो हो। कौन सा? शुभ अशुभ। कोई अंग शुभ है, कोई अशुभ है, लेकिन सामने वाले को कैसा लग रहा है? अंतर समझ में आ गया दोनों में। तो शरीर का अवयव बनना वो शुभ और अशुभ के हाथ में है, और सामने वाले को अच्छा बुरा लगना ये सुभग और दुर्भग इनके हाथ में है। तो सुभग विराजे यानी भाई समचतुरस्र संस्थान है उनका, यानी जो शरीर के अंग जैसे होने चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं, तो वैसे हैं और सामने वाले को अच्छे भी लगते हैं, इसलिए वे कैसे हैं? सुभग हैं। और सुभग विराजे आसन स्थिर ठहराया है। आसन कैसा है? स्थिर ठहराया हुआ है। अब आसन कितने होते हैं? आसन पद्मासन और खड़गासन। तो आदिनाथ भगवान का कौन सा आसन था मोक्ष जाने का? अब इतना तो लगा ही लो कम से कम, यहाँ लिखा हुआ है। हाथ के ऊपर हाथ कौन से आसन में रखते हैं? पद्मासन में रखते हैं। और हाथ दोनों सीधे किस में होते हैं? खड़गासन में। तो यहाँ पर बात जो की जा रही है तो हो सकता है भी ये भक्ति का अतिरेक में लिख दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में आदिनाथ भगवान पद्मासन से मोक्ष गए हुए हैं। 24 तीर्थंकर में से कितने भगवान पद्मासन से मोक्ष गए? 24 में से 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं। कौन कौन से? पहले आदिनाथ भगवान, दूसरे वासुपूज्य भगवान, और तीसरे दूसरे नंबर के, ऐसे तो 12वें नंबर के हैं, और तीसरे मतलब 22वें नंबर के कौन हुए? नेमिनाथ भगवान। तो वासुपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, ये 3 भगवान पद्मासन से मोक्ष गए, और बाकी कितने रह गए? 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए।
तो यहाँ पर जो कहा गया है आदिनाथ भगवान कर के ऊपर करके बैठे हैं, मतलब पद्मासन से वे मोक्ष पधारे हुए हैं। इस प्रकार हमने जो मुखड़ा है उसका अर्थ समझा। अब पहला अंतरा का पाठ साथ में करते हैं। जगत विभूति भूति सम तज कर निजानंद पद ध्याया है, सुरभित श्वासा आशावासा नासा दृष्टि सुहाया है, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कैसा ध्यान लगाया है? जगत विभूति भूति सम तजकर, जगत की विभूति को भूति के समान त्याग दिया। और भूति मतलब क्या होता है? राख। भूति मतलब क्या होता है? राख। तो जगत का जितना भी वैभव है, आदिनाथ भगवान के पास कौन सा पद था? तीर्थंकर पद। उसका उदय तो आएगा 13वें गुण स्थान में। तीर्थंकर का कब उदय आएगा? जब वे उपदेश देते हैं तब। लेकिन उसके साथ साथ अन्य पुण्य भी बनता है ना, उनके गर्भ कल्याणक होता है। गर्भ के भी कितने महीने पहले वो रत्न बरसते हैं? 6 महीने पहले से। तो इतना पुण्य था, इतना तो अपने नहीं है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने त्याग दिया। और हमारे पास कितना है? इतना तो नहीं है। फिर भी जब उन्होंने बताया कि इतना होने के बावजूद भी रति करने योग्य नहीं है, तो फिर हमारी रति तो ढंग से रति ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि रति करने लायक है ही नहीं। उनके सामने यदि वैभव देखा जाए तो वैभव भी हमारा नहीं है। और उसको भी उन्होंने कैसे त्याग दिया? भूति सम। भूति सम यानी राख के समान। बोलो, राख किस काम आती है? बताओ। पहले के ज़माने में राख किस काम आती थी? हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। कहने का मतलब है गंदगी साफ करने के लिए वह काम आती है। राख की वह वैल्यू है। तो वैसे ही इन भोगों की भी क्या वैल्यू है, वह उन्होंने इसको त्याग कर हमें बताया है। तो जगत की विभूति को भूति के समान त्यागा और क्या किया? निजानंद पद ध्याया है। स्वयं में ही आनंद है, ऐसे निज आनंद रूपी पद को ध्याया हुआ है। और पद मतलब क्या होता है? पद मतलब जैसे कि दौलत राम जी क्या कह रहे छेड़ाला में लास्ट में, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि, दाव मत चूको यह। उसमें ये बोल रहे हैं कि हे जीव, आप कहाँ अन्य पद में लगे हुए हो। पद यानी होता है कहाँ पर आपने अपना आसन जमाया है। तो हमने अपना आसन यानी अपने आप को बड़ा छोटा किससे मान रखा है? ये जगत विभूति से। और उन्होंने कैसा छोड़ दिया? उसको भूति के समान छोड़ दिया। और हमने क्या किया है? यदि पर पद में रचे हुए हैं अभी भी, तो कहाँ रचे हो पर पद में? और यह तेरा पद नहीं है, यानी मेरा यह पद नहीं है। और क्यों दुख सहे? इसलिए वो पूछ रहे कि भैया पर पद में जाकर दुख क्यों सह रहे हो? तो क्या करें? अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि, यानी अपने पद की रुचि करके हम सुखी हो सकते हैं। अब दौल हो सुखी, अपना अपना नाम लगा लेना, और नाम अपना है ही नहीं। कहने का मतलब मैं स्वयं सुखी हो सकता हूँ, इसलिए दाव मत चूको है। यह अवसर हमें मिला हुआ है। तो सुरभ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जगत विभूति भूति सम तजकर निजानंद पद ध्याया है। तो हमारा पद तो कौन सा है? अपने घर में बैठना हमारा पद नहीं है। कोई शिक्षक हो तो शिक्षक हमारा पद नहीं है। कोई व्यापारी हो तो व्यापारी भी हमारा पद नहीं है। क्या है हमारा पद? जहाँ पर हमें निजानंद की प्राप्ति हो वह हमारा पद है, वह मेरा पद है। तो आदिनाथ भगवान ने उसे ध्याया है। और कैसा है? सुरभित श्वासा आशावासा नासा दृष्टि सुहाया है। देखो, इतना तो समझ में आ गया कि नासा दृष्टि सुहाया मतलब कोई ध्यान करता है तो कौन सी दृष्टि होती है? नासाग्र दृष्टि। इसका अर्थ क्या होता है? पलकें कहाँ पर होती हैं? अपनी दृष्टि कहाँ पर होती है? नासाग्र दृष्टि। यदि आँख खुली हो तो किस चीज़ का प्रतीक होता है? राग का प्रतीक, कि अभी कुछ देखना बाकी है, कुछ तृष्णा बाकी है। और आँख बंद हो गए किसका प्रतीक है? प्रमाद का प्रतीक है। इसलिए उनकी दृष्टि कहाँ पर है? नासाग्र दृष्टि है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बोला? सुरभित श्वासा आशावासा। तो चलो शुरू का भी समझ में आ गया कि सुरभित श्वासा यानी सुरभित यानी होता है सुगंधित, और श्वासा यानी श्वास। तो श्वास कैसी है उनकी? सुरभित है। तो सुरभित किससे है? उन्होंने जो ध्यान लगाया है वो है ना, जो श्वास वो मंगल श्रृंगार में है, जो
वहाँ पर क्या है? श्वास का क्या है वहाँ पर? हाँ, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। वहाँ पर नासिका की शोभा बताई कि प्रत्येक श्वास में क्या हो? प्रभु का सुमिरन हो। लेकिन अब ये स्वयं प्रभु बन गए हैं और मैं तो हूँ ना स्वयं प्रभु, तो मेरी श्वास सुरभित कैसे होगी? अपने ही चिंतन करने पर हमारी जो श्वास है वह सार्थक होगी। और भोगों के चिंतन में वह श्वास, श्वास मतलब है हमें जो टाइम पीरियड मिला ना मनुष्य भाव का, क्षण, वह टाइम पीरियड, वह सार्थक कब है? जब हम अपने पद की महिमा करें। तो सुरभित श्वासा भी समझ में आ गया। लेकिन अब दो शब्द और हैं, आशा वासा, इसका अर्थ जानना है। सुरभित श्वासा, आशा वासा, जब इसको गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो लय बन गई ना, सुरभित श्वासा आशा वासा। लेकिन आशा वासा का मतलब क्या हुआ? बताओ। आशा वासा मतलब इच्छा नहीं है, तो आशा मतलब इच्छा, और वासा मतलब वासा तो रहने का वो है। हाँ, तो अर्थ तो ऐसा निकलेगा कि आशा वास कर रही है। आशा जो है ना, इच्छा, आशा वासा, उससे अर्थ नहीं निकल रहा है। आशा आगे कह रहे हैं, लेकिन आशा की वासा को छोड़ दिया, ऐसा छोड़ने का अर्थ कहाँ निकल रहा है? वो तो उनने नासा दृष्टि लगाई, लेकिन आशा को छोड़ दिया, ऐसा कहाँ निकला? ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ से। आप ही देखो, ये तो अपन खींच रहे हैं उसको, है ना? क्या हो रहा है? आशा वासा। आशा का मतलब आप लोग बता रहे हो इच्छा, सही बात है, लेकिन ध्यान से देखो, आशा, आशा शब्द के कई अर्थ होते हैं। उसमें से एक अर्थ होता है दिशा, 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 डायरेक्शन, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो आशा मतलब क्या होता है? दिशा। क्या होता है? फिर से बोलो एक बार, याद नहीं रहता क्योंकि एक बार में। आशा मतलब क्या होता है? दिशा। और वासा मतलब क्या होता है? वहाँ वास करते हैं। तो हम कौन हैं? दिगंबर हैं। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिग यानी होता है दिशाएं, और अंबर यानी जिनका वस्त्र है। तो दिशाएं जिनका वस्त्र है, ऐसे दिगंबर। तो वैसे ही आशा वासा मतलब दिगंबर। आशा मतलब होता है दिशा, और वासा यानी होता है वास करते हैं। तो जो कपड़ों में वास नहीं करते, जो किसी घर में वास नहीं करते, कहाँ वास करते हैं? दिशाओं में वास करते हैं, यानी खुला एरिया, वहाँ जो वास करते हैं वह अर्थ है आशा वासा का। तो दिशा का एक पर्यायवाची क्या है? आशा। तो इसीलिए जो आशा में वास करते हैं मतलब दिशाओं में वास करते हैं, ऐसे प्रभु हैं। बात समझ में आ गई? सुरभित श्वासा आशा वासा नासा दृष्टि सुहाया है। इस प्रकार पहले का अर्थ हमने समझा। अब दूसरा गाते हैं, गाइए साथ में। कंचन वरन चले मन रंजना, सुरगिरि ज्यों थिर थाया है, जास पास अहि हरि जाति विरोध नशाया है, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। अब क्या कह रहे हैं? कंचन वरण। कंचन वरण मतलब क्या होता है? कंचन यानी होता है स्वर्ण। तो स्वर्ण का कोई कौन सा कलर होता है? सोने का पीला। सोने का कोई और रंग नहीं होता, इसलिए चीज के नाम से ही वर्ण चल पड़ा। वर्ण तो वास्तव में कौन सा है? पीला रंग। और स्वर्ण तो एक चीज है, लेकिन स्वर्ण हमेशा पीला ही होता है ना? ग्रंथ कोई और रंग का हो सकता है, कपड़े कोई और रंग के हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण पीले रंग का ही होगा, इसलिए स्वर्ण वर्ण कह दिया। अब आदिनाथ भगवान का कौन सा रंग था शरीर का? स्वर्ण कहलाना। अपन बोलते हैं दोहा, बोलो जरा 24 तीर्थंकर के वर्ण का। हाँ हाँ ये ख्याल में आ गया। दो कैसे हैं? दो हरे हैं, और फिर दो कैसे हैं? हेम यानी 16 हेम है, हेम यानी स्वर्ण। 16 कैसे हैं? स्वर्ण के हैं। बचे 8, उसमें से दो कैसे हैं? श्याम यानी काले रंग के हैं। फिर दो धवला यानी सफ़ेद रंग के हैं। फिर दो लाल, और बचे दो हरे, हरे रह गए। तो दो 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 करके 8 हो गए, और 16 स्वर्ण वर्ण हो गए। कौन कौन से हो गए? तो याद बहुत सरल है, 5 रंग हो गए। तो 4 रंग के 2 2 हैं,
मतलब एक एक रंग के 2-2 और 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के। तो नंबर से याद कर लो, बहुत ईजी है। 6 नंबर के और 12 नंबर के लाल रंग। 6 नंबर के कौन से? पद्म प्रभ भगवान। और 12वें नंबर के वासुपूज्य भगवान। इनका रंग कौन सा है? रेड कलर है ना, लाल कलर, इनका लाल है। फिर 8वें नंबर के और 9वें नंबर के, इनका कलर कौन सा है? 8वें नंबर के कौन हुए पहले बताओ? चंद्रप्रभ भगवान। 9वें नंबर के इनका कौन सा कलर होगा? इनका काला है। तो फिर वो तो रह गए नैमिनाथ भगवान। इनका वर्ण है धवल। भाई अपना चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर है तो इतना तो ख्याल रहे अपने को। अब यहाँ काले हैं तो इसलिए जितनी सुविधा होती है उतना इसलिए काला बोलते। हाँ, तो वास्तव में उनका रंग, हाँ, जितनी सुविधा हो जाए, प्रायः सफ़ेद और मतलब काले रंग के पत्थर मिलते हैं तो अधिकतर प्रतिमा वैसी होती है। तो 8वें 9वें नंबर के धवल उनका शरीर था। उसके बाद अब जाइए 19वें नंबर और 23वें नंबर। 19 कौन हुए? मल्लिनाथ भगवान। और 23वें हुए पार्श्वनाथ भगवान। इनके शरीर का रंग हरित, हरित यानी हरा, हरे रंग का था। और 19 में 19 और 23 बताया ना, तो 19 में एक जोड़ दो और 23 में एक माइनस कर दो। 19 में एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 20। और 23 में एक माइनस कर दो तो क्या हो गया? 22। तो 20 और 22 नंबर के तीर्थंकर थे वे काले रंग के। काले यानी ब्लैक है ना, तो काले रंग के वे थे उनका शरीर। और बाकी जो रह गए वे स्वर्ण। सरल है। तो इस प्रकार आदिनाथ भगवान का कौन सा रंग हुआ? कंचन वर्ण, यानी सोने के कलर के वे थे। कंचन वर्ण, ये शरीर की बात हो गई। अब मन की बात करें, चले मन रंचन, यानी इनका मन जरा भी चलायमान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? सुरगिरी ज्यों तीर्थ आया है। सुरगिरी मतलब क्या होता है? सुरगिरी, गिरी मतलब पर्वत, सुर मतलब देवता होता है। तो कहने का मतलब है जो पर्वतों में देवता हो। पर्वतों में देवता मतलब उच्च पन्ने को प्राप्त हो गया। सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु बताओ कब से है? अनादि से है। हिला एक भी बार। भक्तामर में इसका छंद आता है, कौन सा? कि भाई भगवान आपके सामने यदि देवांगनाओं ने भी नृत्य किया मान लो, तो भी क्या हुआ? आपका मन थोड़ा भी चलायमान नहीं हुआ। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, भाई बोलो, भक्तामर जी बोल रहे हैं अब तो। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम। यानी इसमें कौन सा आश्चर्य है? किसमें कौन सा आश्चर्य है? त्रिदशांग नाव के द्वारा आपका शरीर, आपका मन थोड़ा भी चलायमान नहीं हुआ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो सहज बात है, क्योंकि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और इसका उदाहरण क्या दिया? इसका उदाहरण क्या दिया? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदर आदि शिखरम चलितम कदाचित। यानी कल्पांत काल आ जाए तो क्या होता है? कल्पांत काल मरुता, मरुता यानी हवा, चलिता चलेन, तो पूरे के पूरे पहाड़ के पहाड़ उठा लिए जाते हैं, है ना। लेकिन कभी मंदर आदि शिखरम, यानी जो सुदर्शन मेरु आदि हैं, वे कभी 1 सेंटीमीटर भी हिले क्या? अरे एक बाल बराबर भी हिले क्या? नहीं हिले। तो वैसे ही आपका मन कैसा हो गया है? सुरगिरी ज्यों तीर्थ आया है, ऐसा मन हो गया है। और ऐसा मन होना, अपनी सुबह चर्चा चली है, यह सरल काम नहीं है। और यह कार्य हमने नहीं किया है और उन्होंने कर लिया है, बस इसीलिए हम आपके जैसा बनने को आए हुए हैं। तो सबसे कठिन काम क्या है? अपने मन को काबू में रखना। व्यक्ति मौन हो सकता है, शरीर से अकंपित हो सकता है, लेकिन मन कहीं भी जा सकता है। इसलिए मन को इन्होंने स्थिर किया है, इसलिए आपकी जय हो, इसलिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। और जास पास, यानी जिसके पास, जिनके पास क्या हो गया है? अहि मोर। अहि मतलब क्या होता है? अहि माने सांप, और मोर मतलब मोर। तो सांप और मोर की क्या होती है? जातिगत वैर होता है। इनको कोई सिखाता नहीं है, जन्म से ही ये वैर सीख कर आते हैं। और किन किन का वैर होता है? मृग और हरि का। अब मृग और हरि का वैर तो क्या बोले, क्योंकि भाई उसमें कौन जीतता है? शेर जीतता है। मृग यानी क्या होता है? हिरण। और हरि मतलब क्या होता है? शेर। तो इनका बैर बोले या कुछ भी बोलो, क्योंकि जीतता तो उसमें शेर ही है प्राय। तो इसलिए, लेकिन मोर और सांप में लड़ाई चलती है। कहने का मतलब है जिनमें द्वेष होता है, आपके पास आकर उन्होंने
जाति विरोध नशाया है। तो जाति विरोध नशाया का मतलब क्या हुआ कि जन्म से ही शत्रु होते हैं, लेकिन फिर भी आपके समीप आकर क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, तो उनकी कैसी अलौकिक वृत्ति होती है। ये तो मुनिराजों के लिए ही बोलते हैं। और फिर उसके बाद यह तो अरहंत परमेष्टि है। तो जब उनका 12 कोटे होते ना, उसमें सभी पशुओं का एक ही कोटा होता है। ऐसा नहीं होता कि शाकाहारी अलग और मांसाहारी अलग, ऐसा नहीं होता। सब एक साथ आकर बैठते हैं और एक बादल के नीचे सब अपने धर्म वर्षा का पान करते हैं। तो इसलिए जाति विरोध नशाया, एक तो ये अर्थ हुआ। और सबसे उत्कृष्ट अर्थ इसका ये होगा कि भगवान महावीर की 11 शिक्षाएं हैं। उसमें पहली शिक्षा कौन सी है ना, जाति विरोध। भाई जाति विरोध क्या है, आपने कर्म पढ़े हैं ना, कर्म, उसमें 5 प्रकार की जातियां बताई हैं। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। तो कोई पशु अपने आप को 4 इंद्रिय वाला माने, कोई 5 इंद्रिय वाला माने, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अपन कौन है, सभी आत्माएं बराबर हैं, है ना पहली शिक्षा। तो सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो इसलिए चाहे कोई शेर हो चाहे कोई हिरण हो, सभी कैसे हैं, भगवान आत्मा है। तो सबकी जाति का विरोध नच गया, यानी सब एक ही जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं, भगवान आत्मा, जीव जाति के सभी हैं, है ना। और एक दिन अभी बताया था घर पे भी मैंने, बड़े पंडित साहब का चिंतन इस पर, किस पर, सभी जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बताओ ये शिक्षा है कि सिद्धांत है, बताओ, सिद्धांत है ये। शिक्षा इसमें से क्या है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी को औदैहिक भावों से ना नापा जाए, भगवान आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, तो वह सिद्धांत हमारे लिए शिक्षा है। वरना शिक्षा ये नहीं है। 6 द्रव्य होते हैं, बताओ शिक्षा है कि सिद्धांत है, बताओ, सिद्धांत है। वैसे ही सभी जीव बराबर है, ये क्या है, शिक्षा नहीं है, सिद्धांत है। शिक्षा क्या है, सबको भगवान आत्मा देखा जाए, और भगवान के पास आकर यह दृष्टि हमारे पास आती है, इसलिए आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला, शुद्ध उपयोग हुताशन में जिन वसु विधि समिध जलाया है, श्यामली अलकावली सिर सोहे मानो धुआं उड़ाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। क्या बोल रहे थे, देखो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। शुद्ध उपयोग, 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, कौन कौन से, शुभ, अशुभ और शुद्ध। और 2 अलग प्रकार से 2 उपयोग होते हैं, कौन कौन से, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यहाँ किसकी बात है, शुद्धोपयोग की। शुद्धोपयोग को यहाँ पर हुताशन की उपमा दी गई है। हुताशन क्या होता है, अग्नि, अग्नि आग जो होती है वह हुताशन कहलाती है। तो शुद्ध उपयोग को क्या कहा गया, यहाँ पर अग्नि कहा गया। अब अग्नि कभी जलती है तो हवा में नहीं जलती है, कोई ना कोई चीज़ उसको चाहिए जिसको वो जला रही हो तो वो जलती है। तो प्रभु क्या कर रहे हैं, शुद्धोपयोग रूपी अग्नि जला रहे हैं। तो अग्नि जला रहे हैं तो जला किस चीज़ को रहे हैं, वसु विधि समिध। वसु विधि यानी 8 प्रकार का, और समिध क्या होता है, समिध का मतलब ईंधन नहीं होता। समिध का मतलब तो क्या है, अग्नि ईंधन से जलती है, इसलिए अपन उसको कह रहे हैं। समिध का मतलब होता है जो ब्राह्मण लोग होते हैं, या शादी में भी जो यज्ञ किया जाता है ना, बीच में अग्नि जलती है, तो वहाँ पर जो लकड़ी लगाई जाती है और जो भी उसमें स्वाहा किया जाता है, स्वाहा करने वाली चीज़ों को समिधा कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, समिधा। तो समिधा मतलब क्या होता है, जो हाँ जिसकी आहुति दी जाती है। तो ईंधन तो कोयला भी होता है, लेकिन कोयले की आहुति नहीं दी जाती। तो पवित्र कर्म है ना, जैसे यज्ञ है वो थोड़ा पवित्र कर्म माना जाता है। तो यह तो सबसे उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है, अंतर मुहूर्त में जिसमें काम हो जाएगा, ऐसा यज्ञ हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर समिधा की उपमा दी गई है। तो 8 कर्म रूपी लकड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको यहाँ पर स्वाहा किया जा रहा है। ठीक है, तो अरहंत परमेष्टि हैं, तो 4 लकड़ियाँ तो पहले जल गई हैं और 4 बाकी हैं। और 4 भी कैसी हैं, कैसी है वो 4, उनको क्या उपमा दी जाती है, जली जेवरीवत, है ना। जली जेवरीवत मतलब रस्सी जल जाए और उसका आकार बस रह जाए, तो वह कितनी है, वो हवा चलेगी और अभी उड़ जाने वाली है, दिख बस रही है। तो वैसे ही आयु कर्म के अधीन है उनकी स्थिति। आयु कर्म होगा तो वे सब भी चले जाने वाले हैं, इतनी बात है। इसलिए
शुद्ध उपयोग रूपी अग्नि में आपने 8 प्रकार के समिध यानी स्वाहा जिन चीज़ों को किया जाता है उनको आपने जलाया है। अब जलाया है तो ईंधन को जलाया जाए ना तो क्या निकलता है, ऊपर से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुआं का रंग कौन सा होता है? काला रंग होता है। और अग्नि का रंग कौन सा होता है? स्वर्ण रंग होता है। तो अभी अभी हमने भगवान का कौन सा वर्ण पढ़ा? कंचन वर्ण। तो भगवान का शरीर को आप समझो अग्नि। क्या समझो? ध्यान तो चूंकि अंदर में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दौलत राम जी एक रूपक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? भगवान का शरीर कैसा है? कंचन वर्ण का है। अग्नि भी कैसी होती है? कंचन होती है। ठीक है। अब बाल कौन से रंग के होते हैं और धुआं कौन से रंग का होता है? काला रंग का। तो जब पीली पीली अग्नि जलती है तो ऊपर काला काला धुआं निकलता है। तो वैसे ही आपका शरीर कैसा है? पीले रंग का है। और आपके जो बाल ऊपर है ना, केश, वे कैसे हो रहे हैं? मानो धुआं उड़ाया है। मानो धुआं उड़ाया मतलब कर्मों को जला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो भगवान के केश हैं उनको किसकी उपमा दी जा रही है? धुआं की उपमा दी जा रही है। पंक्ति देखिए, श्यामली अलकावली सिर सोहे। सिर सोहे, सोहे यानी शोभायमान हो, सिर यानी सिर पर शोभायमान हो। क्या शोभायमान हो? श्यामली, श्यामली यानी काले रंग की। और अलकावली, अलकावली मतलब होता है, आवली मतलब क्या होता है? दीपावली वाले लोग हैं अपन, श्रृंखला, लाइन। और बाल एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और श्याम अली, अलकावली, अलकावली यानी होता है बालों की पंक्ति। क्या बोला? बालों की पंक्ति आपके सिर पर जो शोभायमान हो रही है वह कैसी है? कि मानो आपके स्वर्णमय शरीर है वह तो अग्नि है, और केश है वह कैसे है? धुआं है। धुआं है तो अंदर में आपके ध्यान की अग्नि चल रही है, तो बाहर भी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि आपका शरीर पीले रंग का है और आपके बाल काले रंग के। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ पर बोला है श्यामली अलकावली सिर सोहे, मानो धुआं उड़ाया है। और इसके पहले वाले स्टैंजा में कहा था शरीर कैसा है? कंचन वर्ण। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर कही गई है। अब इसके अगला हम छंद पढ़ते हैं। जीवन मरण अलाभ लाभ जिन सबको नाश बताया है, सुर नर नाग नमहि पद जाके दौलतास जस गाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो, प्रयोजनभूत बात यहाँ पर आ गई। अभी तक जो वर्णन किया हुआ है तो बाहर का वर्णन कर दिया। अब लेकिन वास्तव में जिसे हम समता कहते हैं, समता क्या चीज़ होती है? जीवन मरण, लाभ अलाभ जिन, जिन यानी प्रभु। तो जीवन हो या मरण हो, लाभ हो या अलाभ हो, आपने सबको कैसा बताया है? सबको नाश बताया है। इसके दो अर्थ निकलेंगे। क्या अर्थ निकलेंगे? कि सबको एक तो नाशवान बताया है, यानी अनित्य भावना जो है ना, अनित्य भावना, अशरण भावना, इसमें लाभ हो या हानि हो, और जीवन हो या मरण हो। और 6 डाला की पंक्ति बोलो वो वाली, कौन सी है? अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण, मैं सदा समता धरण। ये बात किन के लिए आई है? मुनिराजों के लिए। तो मुनिराज भी जो उत्कृष्ट पद को प्राप्त हो गए वे अरिहंत है, क्योंकि वास्तविकता में बताओ अरिहंत परमेष्टि कौन है? मुनिराज ही तो है। मुनिराज कैसे हो गए हैं? कि जिनकी पुण्य प्रकृतियाँ फलित हो गई हैं, सब संयोग छूट गए हैं। और मुनिराज 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग ने पढ़ा है 9वें अध्याय में तत्वार सूत्र के। 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। कौन कौन से? पुलाग, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। स्नातक तो 5वां भेद कौन सा है? स्नातक। तो स्नातक तो हम किसे समझते हैं? विद्वान होता है उसको स्नातक कहते हैं। लेकिन स्नातक वास्तव में अर्थ क्या होता है? जो पार हो गए उन्हें स्नातक कहते हैं। मैं स्नातक नहीं हूँ वास्तव में। कौन है स्नातक? जिनकी शास्त्री के 5 साल हो गए उनको स्नातक कहते हैं। क्या भाई? जिनकी शास्त्री हो गई है ना, स्नातक उनको कहते हैं। अभी हमको नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अभी हम पार नहीं हुए। पार नहीं हुए मतलब विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही मुनिराज भी स्नातक मुनि कौन से कहलाते हैं? जो संसार सागर से पार हो गए, मतलब जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए उनको स्नातक मुनि कहा जाता है। स्नातक मतलब क्या होता है? जो पार हो गए।
तो वास्तव में कौन है? मुनिराज है। तो जब मुनिराज की इतने समता होती है कि भाई अरि हो, मित्र हो, महल हो, मसान हो, वहाँ पर क्या रहती है? समता रहती है। तो आपको भगवान को फिर ये कहेंगे क्यों नहीं होगा? और आपने सबको नाश बताया है, यानी ये सब नाशवान है। पहली बात, पहला अर्थ तो ये है कि इन सबको आपने नाशवान बताया। और दूसरी बात, आपने इन सबको नाश के बताया है। नाश के बताया मतलब त्याग कर दिया है, आपने इन सबको छोड़ दिया है कि जाए जहाँ जाना हो। कंदरे विवरे, यानी गुफा में जाओ चाहे चूल्हे में जाओ, ऐसा वहाँ गाथा आती है प्राकृत में, एक वज्जालग्गम ग्रंथ है उसमें आती है। जाए तो जाए, अपने को क्या है, यानी वैभव हमने छोड़ दिया, अब कहीं भी जाए उससे हमें क्या करना है ना। देखो दादा के प्रवचन में एक बात आती है कि भाई कहते हैं कि भगवान आत्मा राग का करता नहीं है, इतनी बात हम सुनते हैं। तो फिर प्रश्न होता है लोगों को, तो फिर राग का करता कौन है? जो होए सो होए। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान आत्मा किसका करता है? क्या बोली बात? भगवान आत्मा राग का करता नहीं है। तो प्रश्न पहला होता है, तो फिर उस राग का करता कौन है भैया? लेकिन प्रश्न होना क्या चाहिए जिसको अपना प्रयोजन है, मैं किसका करता हूँ, भगवान आत्मा किसका करता है। तो वैसे ही भगवान ने इन सबको नाशवान बताया, तो फिर नाशवान है तो भैया है तो हमारे सामने, इनका क्या करें? इनका कुछ मत करो, इनका प्रश्न ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ इसकी बात करनी चाहिए, तो समझ में आता है कि आपको भावना है, वरना तो बस वो प्रश्न पूछना पड़ता है तो पूछ लिया प्रश्न, वैसी बात हो जाती है। तो इसलिए जीवन मरण लाभ अलाभ सबको नाशवान बताया है, और इन सबको त्याग करके भी हमारे सामने प्रकट हुए, नाश करके बताया है। इसलिए सुर नर नाग तीन शब्द बोले। सुर यानी क्या होता है? देव। नर यानी मनुष्य, और नाग यानी क्या होता है? नाग यानी दो अर्थ होते हैं, नाग यानी सांप और नाग यानी हाथी, दोनों होता है ना। तो नाग मतलब होता है दोनों, हाथी और सांप। तो कहने का मतलब है पशु, जितने भी त्रैंच गति के जीव हैं। 3 गति के जीव समोषण में आ सकते हैं, है ना। 12 कोठे लगते हैं, 12 कोठों में देवों के कितने होते हैं? 8 कोठे देवों के होते हैं। 3 किन के होते हैं? मनुष्यों के होते हैं, और 1 त्रैंचों का होता है। ये 3 गति के जीव आते हैं। तो इसलिए सुर नर नाग कहने का मतलब है तीनों लोग जिनके पद को पूजते हैं, दौलत राम ने उनका गुण गाया है। कह रहे हैं दौलतास जस गाया, जस यानी यश, यश यानी उनकी महिमा गाई है। किसी हल्के पतले आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं? जिनके छत्र 3 लगे हैं, यानी तीनों लोग जिनके अधीन हैं, उनका यश गा रहे हैं। तो होती ना भाई, हम किससे बात करके आए? हम नरेंद्र मोदी से मिल के आए। तो वैसे ही हम भी किसकी भक्ति कर रहे हैं? 3 लोग के नाथ की भक्ति कर रहे हैं। तो एक अंदर से अपने को उत्साह है, इतनी बात। तो इस प्रकार हमने इसके पूरे कार्य समझा। अब इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना बहुत सरल अर्थ इसका हो चुका है। ठीक है। अब आज हमारे पास कौन सा पर्व आया है? अक्षय तृतीया। आज की तिथि कौन सी है? तिथि बताओ भैया, तिथि तारीख क्या है आज? 10 तारीख है। और तिथि? तृतीया। कौन से महीना की तृतीया भाई? कौन सा महीना चल रहा है अभी? वैशाख चल रहा है। और कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। ठीक है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और आज से 20 दिन पहले जाओ, 20 दिन पहले आई थी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। उस दिन क्या हुआ था? महावीर भगवान का जन्मदिन था। और 20 दिन बाद कौन सा पर्व आ गया? आदिनाथ भगवान का यहाँ पर पहली बार जिनको आहारदान हुआ था। तो हम प्रत्येक तीर्थंकर के 5-5 कल्याणक मनाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान का एक अक्षय तृतीया पर्व और महावीर भगवान का वीर शासन जयंती, ये 2 पर्व ऐसे हैं जो पंच कल्याणक के अलावा आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने आज के दिन थोड़ी दीक्षा ली थी, दीक्षा का दिन तो कोई और था, और आज उनको विधि मिली थी, है ना। और महावीर भगवान की जिस दिन वो अरहंत बने थे, उसी दिन तो बेदौनी नहीं खिली थी, 66 दिन बाद खिली थी। इसलिए 2 पर्व इनके अलग से मनाए जाते हैं। तो आज उनमें से अक्षय तृतीया पर्व है। अक्षय तृतीया को अक्षय क्यों बोला गया? बताइए, अक्षय तृतीया को अक्षय क्यों बोला गया? थोड़ा सोचो। कैसा? जैसे आपका कौन को होगा कि खीर बा अक्षय। हाँ रसोई में हुआ। ठीक है। और बताइए अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब तो पता ही है, तो तृतीया मतलब तृतीया। तृतीया अक्षय कैसे हो गई? तिथि अमर हो गई। अक्षय तृतीया मतलब तिथि अमर हो गई। अब भोजन उस दिन अक्षय हो गया होगा तो हो गया होगा, क्यों? क्योंकि रिद्धियाँ होती है ना। तो रिद्धि, इसमें 2 रिद्धियाँ होती हैं, अक्षीण महालय और अक्षीण महानस।
अक्षीण महानस एक रिद्धि होती है, आप लोग पढ़ते ही हो। अंतिम बोलो उसका, नित्या प्रकंपाद बुध कई भी लोग हैं। अक्षीण संवास महानसाश्च, तो महानस आया ना उसमें, महानस उसमें एक शब्द आया। महानस का मतलब होता है रसोई। क्या होता है? रसोई। रसोई घर को महानस कहते हैं। तो जहाँ पर उनका एक बार भोजन हो जाए वह अक्षय हो जाती है, तो इसलिए उस रिद्धि का नाम क्या है? अक्षीण महानस, है ना। और एक रिद्धि का नाम है अक्षीण महालय। अक्षीण संवास है ना, संवास, संवास का मतलब क्या होता है? रहना। तो जैसे अभी यहीं पर 100 लोग आ जाएं तो प्रवचन यहाँ नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ा वहाँ बैठना पड़ेगा। तो हमारे पास रिद्धि नहीं है, इसलिए एक साथ इतने जीव नहीं बैठ पाते। लेकिन 4x4 की गुफा होवे तो पूरी चक्रवर्ती की सेना आकर वहाँ पर प्रवचन सुन लेवे। ऐसी रिद्धियाँ मुनिराज को ही होती हैं, जिनको रिद्धियाँ होती ना अक्षीण महानस, यानी जितने व्यक्ति चाहें उतने व्यक्ति आकर बैठ जाएं। ये कौन सी रिद्धि है? अक्षीण संवास, जो उसमें आया। तो इसको संवास बोलो चाहे आवास बोलो, है ना। और एक रिद्धि कौन सी है? अक्षीण महालय। महालय ये वाली हो गई, अक्षीण संवास वाली। और अक्षीण महानस, तो महानस मतलब अक्षीण जिनका भोजन हो जाता है, जिनके भोजन करने के बाद वह अक्षीण महानस होती है। तो यहाँ पर बड़े पंडित जी साहब ने एक पूजन लिखी है अक्षय तृतीया पर्व पर। उसकी जयमाला में बहुत सुंदर पंक्तियाँ आई हैं, जिनको यहाँ से बस मैं पाठ करता हूँ और उसके बाद अपनी बात हम पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ पर शुरू में तो यह बताया हुआ है कि 6 महीने तक उपवास किया, फिर 7 महीने 9 दिन तक उनको विधि नहीं मिली, और अंत में अब यह बता रहे हैं कि भैया और लोगों को विधि नहीं पता थी। विधि नहीं पता थी तो भगवान के किस कर्म का उदय था? अंतराय कर्म का उदय था। इतनी बात यहाँ पर बताई है। अंतराय का उदय हुआ, 13 महीने 9 दिवस हुए। अब आगे जो तत्व ज्ञान इन्होंने पूजन के बीच में डाला है वह बहुत सुनने लायक है। समझिए, अभी हमको 5 मिनट के लिए प्रवचन में बाधा आई थी, तो ऐसे मन में आकुलता व्याकुलता होने लगी थी। और भोजन यदि आधे घंटे लेट हो जाए तो आकुलता व्याकुलता होती है। उनसे ज़्यादा पुण्यशाली है क्या हम? नहीं है। और उनको कितने दिन का अंतराय रहा? 13 महीना 9 दिन। तो अब उस समय हमें क्या विचार करना चाहिए, कैसे समता रखनी चाहिए, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैं यहाँ से पाठ करता हूँ। धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता कालेश नहीं, तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। फिर उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। क्या बोल रहे हैं? संयोगों का नहीं मिलना दुख का कारण नहीं है, अपने पद से च्युत रहना दुख का कारण है। और जब जीव अपने स्वभाव से दूर रहता है तब इन कर्मों पर आरोप किया जाता है, लेकिन वास्तव में तो स्वयं से दुखी होता है। उदय नहीं हो दुख का कारण, क्योंकि यदि उदय दुख का कारण होवे तो उदय तो जिनको शेरनी खा रही है ऐसे मुनिराजों को भी आता है, लेकिन उसी में वो केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए उदय दुख का कारण नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। यानी जिनागम में आकर जहाँ ये कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वहाँ पर भी यदि हम ये बोलें कि कर्म रूपी पुद्गल जीव रूपी मुझे बाधा पहुँचा सकते हैं, तो ये क्या हो गई? अनीति हो गई। नीति मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा चला जाए यानी जिसके द्वारा पूरा मतलब संविधान रचा जाए। और सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करेगा नहीं। और हमने यदि बोला कि कर्मों के कारण मैं दुखी हुआ, तो क्या हो गई? अनीति हो गई जिनागम में। और उदय तो कहाँ रहता है? उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। तो क्या किया जाए? भेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टि धर, स्वयं स्वयं में मग्न रहो, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। अशरण जग में अरे आत्मन, नहीं कोई हो अवलंबन, तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। कौन है अपना प्रभु? मैं स्वयं ही मेरा प्रभु हूँ, अन्य कोई प्रभु का भजन करने की बात यहाँ पर नहीं है। और ऐसा प्रभु ही
प्रभु यानी 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत कह रहे हैं कि आप अपने प्रभु का आश्रय लो, क्योंकि मेरी भक्ति भी पुण्य बता सकती है, लेकिन पुण्य पाप से पार नहीं ले जा सकती। क्या किया जाए? देखो, इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके, किनके? आदिनाथ भगवान के, है ना। जब वे कौन सी अवस्था में थे? मुनि अवस्था में थे। तो राज अवस्था में थे उनके पुत्र, लेकिन अब मुनि अवस्था में भी पता तो था ना कि अपने पिताजी जो है विदीक्षा लेकर चले गए। पता था, इंद्र को भी अवधि ज्ञान से पता था कि आहार की विधि नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनके। फिर क्या हुआ? हुई योग्यता सहज पने ही, सर्व निमित्त मिले तत्क्षण, मंगल सपनों का फल सुनकर नृप श्रेयांश थे हर्ष मगन। क्या बोल रहे हैं? जब भोजन मिलने की योग्यता आई तब अपने आप जाति स्मरण हो गया, कोई ग्रंथ नहीं खोल के देखना पड़ा, है ना। जब योग्यता आती है तो अपने आप कार्य बन जाते हैं, और जब कार्य नहीं बनने होते हैं तो कितने भी निमित्त इकट्ठे किए जाएं कार्य नहीं बन सकते हैं। ये बात हमको पता है, लेकिन जब अभी हमें अच्छा भी लग रहा है सुनने में, लेकिन जब परिस्थितियां घटती हैं बाहर में, तब ये पंक्तियां हम ना जाने क्यों भूल जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि ग्रंथ की बात है, क्योंकि वहाँ ही अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में जीवन में अप्लाई करें। सुबह क्या बताया था? यदि हमारा ज्ञान भोगों से निवृत्ति नहीं ले रहा है तो वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र देव समय सार में कह रहे हैं कि भैया ज्ञान से ही बंध का निरोध है। तो ज्ञान से बंध का निरोध कैसे है? कि जिस ज्ञान ने निवृत्ति ले ली वो ज्ञान तो ज्ञान है, और जिसने निवृत्ति नहीं ली वो ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए निवृत्ति वाला ज्ञान ही ज्ञान होता है। वैसे ही प्रैक्टिकल हो तो हमारा ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। इसके बाद फिर पुनः इन्होंने यहाँ पर कथा जो हमको ख्याल में है वह लिखी है, और अंत में जो दो चार पंक्तियाँ लिखी हैं उनका पाठ फिर करता हूँ यहाँ से। देखिए, ऋषभ देव सम रहे धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले, नहीं मिले भोजन तक फिर भी आराधन से नहीं चले। हम कहते हैं कि भोजन तो कम से कम अपनी पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद तो अपन आराधना कर पाएंगे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? भोजन ना मिले तो भी आराधना में विघ्न नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? और थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेश मात्र नहीं सुख पाया, हो निराश सब जग से स्वामिन, चरण शरण में हूँ आया। जगत से निराश होने का मतलब क्या है? ये पंक्ति वहाँ भी आती है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो निराश का मतलब क्या होता है? निराश का मतलब लोग समझते हैं कि दुखी होना, ये व्यक्ति तो निराश हो गया। निराश का मतलब होता है जहाँ से हमें कोई आशा ही नहीं है, भोगों से अपने को ना सुख की आशा है और ना दुख की आशा है। पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी साहब के प्रवचन में आया था कि हमें लगता है कि भैया संसार में दुख है, वास्तव में संसार में दुख है ही नहीं। ना संसार में दुख है, ना संसार में सुख है, और ना आत्मा में दुख है। चार बातें हो सकती हैं, आत्मा में सुख, आत्मा में दुख, भोगों में सुख और भोगों में दुख। तो भोगों में सुख और दुख ये बात तो सरासर झूठी है, आत्मा में दुख है ये बात भी झूठी है। सच्ची बात कौन सी है? आत्मा में सुख है, बस यही बात सच्ची है, क्योंकि दुख भोगों में है ही नहीं। क्योंकि भोगों के होते हुए भी व्यक्ति दुखी हो सकता है और नहीं होते हुए भी सुखी हो सकता है, इसलिए उनमें सुख दुख की बात नहीं है। यही भावना स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, प्रभु तुष्ट रहूं, ध्येय रूप निज पद को ध्याते ध्याते शिव पद प्रकट करूं। शिव पद यानी मेरा पद, ये मेरा पद है कि हमारा एक बोलते ना भाई तुम पढ़े आओ, तुम्हारे लिए ये चीज़ वेट कर रही है, मतलब ये गद्दी तुम्हारी है, जैसे बोलते ना अपने पुत्र से तुम करे आओ, हम हमेशा तुम्हारे लिए हैं। तो वैसे ही भगवान आत्मा क्या बोल रहा है? जितने जगह घूमना हो घूम लो। पहले तो निषेध है, लेकिन फिर भी कितना भी परिभ्रमण करें, अंत में तो कहाँ पर आके शांति मिलने वाली है? स्वयं में। निज पद को ध्याते ध्याते ही शिव पद मिलेगा, और कोई शिव पद की चाह करके क्रियाएं करे तो उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते भी मन में क्या होना चाहिए कि भाई अपने पद को ध्याने से ही
मोक्ष मिलेगा और इसी का हम जीवन में भी प्रैक्टिकल करते रहें तो हमारा यह शास्त्र स्वाध्याय सार्थक होगा। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी